podcast pilgrims. Thanks for joining me again. कभी ऐसा हुआ है that you met someone and felt an instant connection? नहीं, ये friendship नहीं है and it's definitely not a romantic thing. It's like you both just get each other without needing to explain anything. हो सकता है आपको उनसे मिले चंद मिनट ही हुए हैं. ऐसा नहीं है कि आप दोनों एक दूसरे को बरसों से जानते हैं. But there's this unspoken bond, almost like you both are on the same page without saying a single word. पता नहीं मैं कितना सेंस बना पा रही हूँ. तो हम ना अपने गेस्ट के साथ डिस्कस करते हैं. सो लेट्स वेलकम एकता. हाय एकता, हाउ आर यू? Hey Sony, I'm good. How are you? बिल्कुल बढ़िया. वेलकम टू ब्रीफ बैंटर पॉडकास्ट. Thank you so much. It's a pleasure to be here with you. सो एकता, लाइफ में हम बहुत लोगों से मिलते हैं. सम लीव अ मार्क मे बी बिकॉज ऑफ देयर काइंडनेस, एक्शन या फिर कम्युनिकेशन, वाइल अदर्स बेयरली मेक एन इम्प्रेशन. पर क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी से मिले और बिना किसी रीज़न के यू फील दिस अनस्पोकन कनेक्शन? नो, इट्स नॉट फ्रेंडशिप एंड नॉट अ रोमांटिक स्पार्क ईदर, जस्ट दिस क्वाइट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन यू इवन इफ यू डोंट रियली नो ईच अदर. ऐसा लगता है ना कि आप दोनों ऑलरेडी सिंक में हो बिना कुछ बोले. Before answering this question, I must say this is a very interesting question that you asked. And from quite a long time, I actually wanted to discuss this thing with someone, but I was not getting the chance. So I'm glad that today I'm here and we are discussing about this thing. According to me, what you asked is absolutely true. Um, at many situations, at many points of time, ऐसा होता है हमारी लाइफ में कि कुछ बहुत इंस्टेंट कनेक्शंस बनते हैं. A few connections are for a very short period of time, but they leave a lasting impact on us, right? तो एक recent सेम सिनेरियो मेरे साथ रहा है. So I was flying to Mumbai, uh, I guess last week, and I was so afraid of flight. जैसे ही थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता था फ्लाइट में, I used to just freak out. And the person sitting next to me, he could sense that I am getting so scared of it. So generously, he just plugged out his earphones and he started a conversation with me, just as in, what do I do? And why am I flying to Mumbai? And also, very generic questions, but I could sense he's asking it only because मेरा mind थोड़ा divert हो जाएगा and maybe I'll be in a better position. तो वो छोटे छोटे से conversations थे, like we discussed about our careers, our profiles and everything. और वो बात करते करते कैसे वो फियर गायब हो गया एंड इट वाज ऑलमोस्ट द टाइम टू लैंड. और वो 2 hours कैसे गए, आई डोंट नो एक्चुअली. सो दोज वर रियली वेरी ब्यूटिफुल मोमेंट्स फॉर मी, क्योंकि जितना कॉन्वर्जेशन हुआ दैट वाज मीनिंगफुल, दैट वाज एनरिचिंग. और वो डर गायब हो गया एंड दैट कॉन्वर्जेशन वाज मेंट टू एक्चुअली मेक मी फील कंफर्टेबल थ्रू आउट दैट जर्नी. तो दैट वाज सच एन इंसिडेंट जहाँ पे दोबारा मैं उसको नहीं मिलने वाली हूँ कभी भी. देयर इज नो बॉन्ड, देयर इज नो कनेक्शन, नो एक्सपेक्टेशंस. वो किसी और रिलेशनशिप में टर्न नहीं हुआ है, बट इट वाज अ वेरी गुड, राइट? आपकी स्टोरी सुनकर ना मुझे एक मूवी याद आई, 8 AM मेट्रो. देखिए आपने? उसमें भी ना कुछ सिमिलर सिचुएशन है. यस यस यस. मैंने देखी है वो फिल्म एंड दैट इज बिकॉज ऑफ गुलशन देवैया, क्योंकि वो मेरे फेवरेट एक्टर हैं. उनकी ऑलमोस्ट हर फिल्म मैंने देखी है. बट 8 AM मेट्रो इज रियली अ स्पेशल फिल्म फॉर मी. ऑलमोस्ट सिनेरियो सेम है. वहाँ पे भी सयामी डरती हैं टू ऑन बोर्ड अ ट्रेन, और गुलशन उसको हेल्प करते हैं कि कैसे वो स्टेप इन करती है ट्रेन के अंदर. और जो आगे का जर्नी दिखाया है, धीरे धीरे कुछ कुछ बातें करते हैं, बुक्स के बारे में बात करते हैं, शायरी के बारे में बात करते हैं. लेटर ऑन वो सीन्स डेवलप होते हैं आगे आगे. बट अगेन द एंटायर सिनेरियो इज कि उनको कंफर्टेबल फील कराया जाए, वो डर से बाहर निकाला जाए. एंड देर इज वन वेरी अमेजिंग थिंग दैट आई फेल्ट थ्रू आउट दैट फिल्म, की सिर्फ वो कुछ भी ज्ञान नहीं दे रहे हैं. गुलशन देवैया इज एक्चुअली रिसर्चिंग
कि ये अगर एंग्ज़ायटी है, पैनिक अटैक आता है, तो किस तरह से उसको ओवरकम कर सकते हैं, किस तरह से उसको टैकल कर सकते हैं। उनको बुक्स भी लाके देते हैं एंड ही मेंशन अ फ्यू रिसर्चेस आल्सो। डू यू रिमेंबर दैट सीन जहाँ पे वो बुक लाकर देते हैं उनको? हाँ, टू हेल्प हर मैनेज हर फियर एंड एंग्जाइटी। एग्ज़ैक्टली। तो आप देख रहे हो कितना ब्यूटीफुली उसने दिखाया है कि उसने कितने एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाले हैं। ऑल्दो अगेन वहाँ पे भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है एक-दूसरे से। दे आर नॉट इवन गोइंग टू नेम दिस बॉन्ड टू बी अ फ्रेंडशिप और कुछ भी और ऐसा या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी नहीं है, बहुत क्लियरली वो वहाँ पे मेंशन करते हैं। सो जहाँ पे एक प्रॉपर सीन है कि वो अपने हस्बैंड से वापस बात करती है एंड शी रियलाइजेस कि रहना उसको उसी के साथ है, उसकी फीलिंग्स भी उसी के साथ इंटैक्ट है। ऑन द अदर हैंड गुलशन देवैया के कैरेक्टर के साथ भी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? अब जो मुझे इस फ़िल्म का सबसे अच्छा पार्ट लगा ना दैट इज़ कि इवन दो गुलशन देवैया एक बहुत ही मिज़रेबल कंडीशन में हैं, बट स्टिल क्योंकि उनको दिख रहा है कि वो सामने वाले का पेन क्या है ना? तो एक लेवल ऑफ मैच्योरिटी है जहाँ आपको कोई फ़ोर्स नहीं कर रहा है टू पुट दैट एक्स्ट्रा एफर्ट और किसी को थोड़ा अच्छा फ़ील कराने के लिए, बट वो उनको बहुत एक काम एनवायरनमेंट में लेकर आ रहे हैं, अपने एंड से, राइट? तो वो चीज़ सच में बहुत खूबसूरत है। और विद दिस सोनी आई एम श्योर कुछ तो ऐसे इंसिडेंट्स या ऐसी स्टोरीज़ आपके पास भी होंगी शेयर करने के लिए। हाँ, मैंने भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है। सो वी हैड शिफ्टेड टू दिस न्यू लोकेलिटी और एक आंटी रहती थी मेरे पड़ोस में। वो रहती नहीं थी एग्जैक्टली, शी हैड कम टू विजिट हर डॉटर एंड सन इन लॉ। तो उनके साथ ना वो तुरंत क्लिक हो गया। वी स्टार्टेड चैटिंग बालकनी में जब भी दिखे या फिर टेरेस पे, और मैंने काफ़ी कुछ शेयर किया उनके साथ। ऐसी बातें जो मैं शायद सिर्फ अपने पार्टनर के साथ शेयर करती होंगी। आई डोंट नो ऐसी कौन सी कंपैटिबिलिटी थी हमारे बीच में। ना तो हम एक दूसरे को पहले से जानते थे या फिर ना ही हमने कोई बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था। वो कुछ ही दिनों में चली गई थी, बट इस ब्रीफ पीरियड में ना हमने बहुत सारी डीप बातें की। जबकि मैं ना हमेशा कॉन्शियस रहती हूँ कि मैं कुछ भी ओवर शेयर ना करूँ, स्पेशली स्ट्रेंजर्स के साथ। आई मीन स्ट्रेंजर्स के साथ तो सभी माइंडफुल होते हैं, एंड एक्चुअली शी वॉज अ हुँ। स्ट्रेंजर टू मी। बट पता नहीं, आई डेंट टेक एनी टाइम टू ओपन अप। बाद में मैंने ऐसा सोचा भी कि यार मैंने आंटी को इतनी जल्दी इतना कुछ बता दिया खुद के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचती होंगी, पर आई डोंट, आई जस्ट हैड दिस फीलिंग दैट आई कैन स्पीक माई हार्ट आउट टू हर। या मैं समझ पा रही हूँ जो आप कह रहे हो ना कि बहुत ज़्यादा ओवर शेयर करना भी कभी-कभी डर लगता है कि ऐसा नहीं हो जाए। बट हाँ, शायद ये कनेक्शन वही है वेयर यू डोंट हैव बाउंड्रीज़ जहाँ आपको जो कहने के लिए आपके दिल में है, वो सीधा कहने का मन करता है कि एक ये नॉन जजमेंटल स्पेस आपको मिल रहा है, जहाँ पे आप कुछ भी बोल दोगे तो यू इवन डोंट नो कि वापस से आप कभी उनसे बात करने वाले हो या नहीं। बट उस मोमेंट में दैट कन्वर्सेशन गोज़ वेरी डीप कि जो भी आप सोचते हो उस चीज़ के अराउंड ना, वो सारी बातें आप बोल देते हो एक फ्लो में। आपको फ़िल्टर नहीं करना पड़ता है, आपको बाउंड्रीज़ सेट नहीं करनी पड़ती है। इसीलिए आई गेस कि एक बहुत प्योर काइंड ऑफ बॉन्ड हो जाता है व्हेरेइन कोई नाम नहीं है बट स्टिल आप बहुत लाइट फ़ील करने लगते हो। व्हाटएवर इज़ देयर जो आप इवन रिलेशन वाले लोगों के साथ भी शेयर नहीं कर पाते हो, वो वहाँ बोल देते हो। तो इस कॉन्वर्सेशन में सोनी मुझे एक और इंसिडेंट याद आता है। तो अभी जैसे मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया जहाँ पर बात हुई, जहाँ पर एक-दूसरे को कंफर्टेबल फ़ील करवाया। बट विद मी देयर इज़ अनदर इंसिडेंट आल्सो। सो आई हैव अ पेट डॉटर और मैं उसको रेगुलरली वॉक के लिए लेकर जाती हूँ। तो देयर इज़ वन मोर लेडी जो अपने पेट को लेकर आती हैं और वो वॉक टाइम पे ना हम लोग जानते नहीं एक-दूसरे को, जस्ट ऐसा हुआ कि 1-2 बार स्माइल पास किया क्योंकि हम दोनों के बच्चे सिमिलर हैं, स्पीशीज़ सिमिलर हैं। तो जस्ट ऐसे जाते हैं और आई कॉन्टैक्ट होता है एंड दैट्स इट। सो दैट्स आल्सो वेरी ब्यूटीफुल काइंड ऑफ रिलेशनशिप की मॉर्निंग ग्रीटिंग्स हैं, जो इवन हाय हेलो बोलकर भी पास नहीं हो रहे हैं, बट इट्स जस्ट द आई कॉन्टैक्ट and that's just for a fraction of second, but somewhere I regularly wait for that lady to come there. तो ऐसा लगता है कि अच्छा हाँ वॉक पे जा रही हूँ, एक तो वॉक पे जाना ही है, द सेकंड थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन इज कि वो मुझे वहां पर मिलेंगे और हमारा आई कांटेक्ट होगा एंड वी से दैट
हाय हेलो टू ईच अदर, नॉन वर्बली। बट वो एक वेट रहता है आपको रेगुलरली, सो इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ नाउ, इट्स अ पार्ट ऑफ योर रूटीन। जिस दिन वो नहीं होता, आई फील समथिंग, कुछ तो मिस हो गया ना, कि आज मे बी टाइमिंग ठीक नहीं बैठा या कुछ तो था। तो वो एक पूरे दिन में व्हेन जब आपको पता है कि अगर कोई बात कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो हिडन मीनिंग है उसके लिए, कुछ तो रीज़न से हम किसी से बात करते हैं ना। इवन हम घर में भी उठ के अगर आपस में भी बात करते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसे ही स्टार्ट करते हैं, आज ब्रेकफास्ट में क्या करना है, क्या बनाना है, कौन बनाएगा, क्या खाएँगे, ये सब। बट वहाँ पर कोई रीज़न नहीं है आपका एक दूसरे को देख के स्माइल पास करने का। जस्ट एक वो जेस्चर है ना, व्हिच गिव्स अ वेरी गुड स्टार्ट टू योर डे। तो कभी कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करने का मन नहीं हुआ? ऐसा होता नहीं कि डेली देख रहे हैं तो बात कर लेते हैं। शायद ऐसा आगे कभी हो। जनरली क्या होता है ना, सुबह का शेड्यूल काफ़ी टाइट होता है, सो इफ़ आई हैव 15 मिनट्स जिसमें मुझे वॉक करवा के वापस आना है और ऑफिस के लिए सब कुछ प्रिपेयर करना है, और आई एम श्योर वो भी हरी में रहते हैं, तो ऐसा होता है कि हमारे पेट्स ऑलमोस्ट ऐसे लीश काफ़ी ना स्ट्रेच कर रहे होते हैं, उनको आगे जाना होता है, तो हमें वो चांस नहीं मिलता है कि हम वहाँ पे रुकें और बात करें एक-दूसरे से। इट्स जस्ट दैट व्हेन वी आर क्रॉसिंग आवर पाथ्स, तो तभी हमारा आई कॉन्टैक्ट होता है एंड वी स्माइल टू ईच अदर। तो मे बी डेफिनिटली सी एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, एंड ये सारे रिलेशनशिप तब, नॉट रिलेशनशिप आई वोंट से, बट ये कनेक्शंस तब बनते हैं जब आपको ना अननोइंगली एक दूसरे के साथ वाइब्स कनेक्ट करते हैं, आपके वाइब्स मिलते हैं, राइट? तो मैं डेफिनिटली ये चीज़ चाहूँगी कि अगर हमारी कभी बात हो सके तो हम बैठें थोड़ा-सा, चाहे पेट्स के लिए ही बात करें, किसी भी टॉपिक पे बात करें। आई थिंक एक कनेक्शन बन सकता है। बट अभी तक वो चांस नहीं मिला, बट डेफिनिटली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ये एक तरह का रिलेशन है, बट सोनी, डू यू अंडरस्टैंड कि इस रिलेशन को रजिस्टर करना पड़ता है हम लोगों को। सो अगर मैं आपसे नॉर्मल बात करूं कि मैं बस अपने पेट को लेके जाती हूँ सुबह, ठीक है, मेरा पेट भी जाता है, हम लोग वॉक करते हैं, वापस आ जाते हैं। ऑल्दो वो इंसिडेंट होता है रेगुलरली कि हम दोनों देख रहे हैं और स्माइल पास करें, बट देन आई हैव टू रजिस्टर दैट। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? कि एक तो है कि बिल्कुल नॉर्मली आप वहाँ से चलते जा रहे हो, आप उस चीज़ को कहीं समझ ही नहीं रहे हो कि कुछ ऐसा भी हो रहा है। बट देन व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टू यू, तो मैंने उसको रजिस्टर किया है, मैंने मेंशन किया है कहीं पे, राइट? मैच्योरिटी लेवल पे भी डिपेंड करता है। एग्ज़ैक्टली, सो दीज़ रिलेशंस आर लाइक दैट ओनली। ऐसे छोटे-छोटे रिलेशंस हमारे, मतलब ऐसे छोटे-छोटे बॉन्ड्स और वो कनेक्शंस हमारे ना बहुत बार लाइफ में बने होंगे। बट मे बी आई फील कि कुछ सर्टेन एज तक हमारे पास वो मैच्योरिटी नहीं आती है, जहाँ पे हम समझ सकें कि वो एक कनेक्शन था। मे बी स्कूल टाइम पे हमारे कुछ टीचर्स ऐसे रहे होंगे जिन्होंने बहुत फ्रेंडली बिहेव किया होगा हमारे साथ, जिन्होंने स्टेप अहेड जाके हमें जस्ट एजुकेशन नहीं या वो सिलेबस वाले लेसन्स नहीं, कुछ और भी बहुत सिखाया होगा, है ना? बट उस टाइम पे क्योंकि हम उतने मैच्योर नहीं थे, तो हमने उस चीज़ को रजिस्टर नहीं किया। आज में भी अगर हम थ्रोबैक में जाएँ तो कुछ टीचर्स के नाम डेफ़िनेटली ऐसे आएँगे, या फिर कुछ उन स्टूडेंट्स के नाम ऐसे आएँगे जिनको हम फ्रेंड्स कंसिडर नहीं करते थे। लेकिन उन्होंने कोई एक पॉइंट तो मतलब वैल्यू का हमारी लाइफ में ज़रूर वो स्कूल डेज़ में ऐड किया होगा। एंड नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट दिस थिंग, अ लॉट ऑफ नेम्स आर कमिंग टू माय माइंड कि एनुअल फंक्शन में जब डांस रिहर्सल्स करते थे, तो जब आप कोई एक स्टेप ठीक नहीं कर रहे, तो उस टाइम पे वो सीनियर शायद आपको बता रहे हैं कि ये स्टेप ऐसे नहीं, ऐसे होगा। एंड दैट हैड मेड माय लाइफ सो ईज़ियर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। Agree. So this brings us to the end of this episode. थैंक यू सो मच एकता यहाँ आने के लिए और अपने थॉट्स शेयर करने के लिए। आई होप आपने भी उतना ही इन्जॉय किया जितना मैंने किया। Yes, definitely, Sony. It was a great session. और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि मैं इस टॉपिक पे काफ़ी टाइम से बात करना चाहती थी, बट मुझे चांस नहीं मिल रहा था। और इस सेशन में क्योंकि आपने अपने स्टोरीज़ शेयर किए, मैंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, तो मज़ा बहुत आया आपसे बात करके। मुझे पहले ऐसा लगता था कि सिर्फ़ मैं ही हूँ या मेरे ही माइंड में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, मैं सोचती रहती हूँ या मैं ओवरथिंक करती रहती हूँ इन कनेक्शंस को लेके। बट आई एम ग्लैड कि और भी लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं, एंड आई थिंक
हमारे ऑडियंसेस में भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये स्टोरीज, ये एक्सपीरियंसेस काफ़ी रिलेटेबल लगेंगे। So thank you so much for having me here. It was a great session and I enjoyed it thoroughly. थैंक यू। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।